सूर्यपुत्र कर्ण भाग 1। यह कथा कर्ण के जन्म से शुरू होती है। कर्ण का जन्म अत्यंत अद्भुत तरीके से हुआ था। कर्ण की मां कुंती, जो पांडवों की मां थीं, जब किशोर अवस्था में थीं, उन्होंने एक ऋषि का आशीर्वाद लिया था, जिससे वह किसी भी देवता से संतान प्राप्त कर सकती थी। एक दिन वह सूर्य देवता से आशीर्वाद प्राप्त करती हैं और सूर्य देवता के प्रभाव से कर्ण का जन्म होता है। कर्ण का जन्म सूर्य देवता से हुआ था, इसलिए उसे सूर्यपुत्र के नाम से जाना जाता है। जन्म के समय कर्ण को स्वर्ण कुंडल और कवच, आवश्यक रक्षात्मक गहनों से आच्छादित किया गया था। यह स्वर्ण कुंडल और कवच उसे विशेष रूप से शक्तिशाली और अजेय बनाते थे। किंतु क्योंकि कुंती का विवाह नहीं हुआ था और समाज के डर से उन्होंने कर्ण को जन्म देने के बाद उसे नदी में बहा दिया। कर्ण को किसी ने देखा और उसे पलाश नामक एक सारथी के घर में उठाया और पालन पोषण किया। कर्ण का पालन पोषण इस परिवार में हुआ और वह भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह बड़ा हुआ। कर्ण ने अपनी शौर्य और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्धि पाई। वह हमेशा यह मानता था कि वह किसी महान योद्धा के पुत्र हैं, लेकिन उसे यह कभी नहीं पता चला कि उसकी असली मां कौन है और उसका जन्म किस अद्भुत तरीके से हुआ था। कर्ण का मन हमेशा यह जानने के लिए व्याकुल था कि वह असल में कौन है, और यह उसकी आत्मखोज की यात्रा की शुरुआत थी। भाग 1 में कर्ण के जन्म से लेकर उसके शुरुआती जीवन के संघर्षों की कहानी है और यह बताता है कि कैसे वह एक महान योद्धा बनने के रास्ते पर आगे बढ़ता है, जबकि वह खुद अपनी असली पहचान से अनजान रहता है। यह कर्ण की जीवन यात्रा की पहली कड़ी है, जिसमें उसकी जीवन के बारे में पहले के अदृश्य पहलुओं का चित्रण किया गया है। महाभारत में एक महत्वपूर्ण घटना है जब श्री कृष्ण के परम भक्त परशुराम ने कर्ण से शिक्षा ली। कर्ण, जो सूर्य देवता के पुत्र थे, उन्हें धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त करने के लिए परशुराम के पास शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला। कर्ण ने बचपन से ही अपनी कड़ी मेहनत और बल के कारण सभी को प्रभावित किया था। वह हमेशा एक महान योद्धा बनने का सपना देखते थे, लेकिन उनके पास सही गुरु नहीं थे। एक दिन कर्ण ने परशुराम के पास जाकर उनसे शिक्षा लेने का निश्चय किया। कर्ण ने अपना असली रूप छिपाया और ब्राह्मण का वेश धारण किया। परशुराम ने कर्ण को शस्त्र विद्या में निपुण बनाने के लिए उसे प्रशिक्षण देना शुरू किया। कर्ण ने परशुराम से अत्यधिक कठोर और उन्नत युद्ध कौशल सीखा। वह धनुर्विद्या, अस्त्र शस्त्र और युद्ध की तकनीकों में प्रवीण हो गए। परशुराम ने कर्ण को युद्ध कला में विशेषज्ञता हासिल करवाई, जिससे कर्ण और भी शक्तिशाली हो गए। कर्ण ने परशुराम से बहुत कुछ सीखा और वह युद्ध में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने में सफल रहे। लेकिन एक दिन परशुराम को यह पता चला कि कर्ण सूर्यपुत्र है और उसने ब्राह्मण का रूप धारण किया था। परशुराम को यह अत्यधिक क्रोधित किया और उन्होंने कर्ण को शाप दिया कि वह युद्ध के समय अपनी पूरी शक्ति को खो देगा। इस घटना के बाद कर्ण के जीवन में अनेक कठिनाइयां आईं, लेकिन परशुराम